बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत्म नज़रात में मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बीवियाँ सरकारी अफसरों की हों और वो भी आला सरकारी अफसरों की, डॉक्टरों की हों, इंजीनियर्स की हों, जजेस की हों, ये सारी वो कैटेगरीज़ हैं जो सोसाइटी में बावक़्त मानी जाती हैं, बारसूख मानी जाती हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। पर अजीब इत्तेफाक है कि इन सब को अक्सर नादान बीवियाँ मिलती हैं। ये सख्त बात है, पर मैं जिस मुशाहिदे की बुनियाद पे और जिस मुताले की बुनियाद पे आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आपने उससे इत्तेफाक कर लिया तो बहुत मुमकिन है आपकी ज़िंदगी में ये नादानी ना आए। मैं इस वक्त लड़कों से मुखातिब नहीं हूँ, लड़कियों से मुखातिब हूँ। वो सारी लड़कियाँ जो ख्वाब देखती हैं, वो सारी लड़कियाँ जो ज़िंदगी को बहुत अच्छे इस्टेब्लिश लोगों के साथ गुजारना चाहती हैं। 10 करोड़ लड़कियां या औरतें पाकिस्तान में करीबन मानी जाती और इनमें से चंद हज़ार होती हैं कि जो आला सरकारी अफसरों के साथ ब्याही जाती हैं, वरना आमतौर पे छोटे छोटे सरकारी मुलाजमों के साथ, गैर सरकारी मुलाजमों के साथ, बिज़नेस करने वालों के साथ, ये वो लोग होते हैं जिनकी माशरे में बहुत ज़्यादा से नहीं होती, इम्पोर्टेंस नहीं होती और इनके बहुत सारे अच्छे बुरे फ़ैसलों का दूसरों पे बहुत असर भी नहीं होता। सो इनके हाँ, अगर डिज़ास्टर भी हो जाए तो सोसाइटी उससे मुतासर नहीं होती। पर एक आला सरकारी अफसर के घर पे उसकी बीवी अगर अच्छी नहीं है, अगर उससे समझदारी का और ज़हानत का और एक तवाज़ुन का जो तसव्वुर जुड़ा हुआ होता है वो पूरा नहीं होता, तो उस बेचारी की ज़िंदगी यूँ समझें कि एक अज़ाब में चली जाती है। पहली बात तो इन लड़कियों को जिनकी शादी नहीं हुई या जिनकी हो गई है, दोनों को ये जानना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने आम लड़की नहीं बनाया। अगर आप थे तो अब आप ख़ास हो गए हो, यानी आप किसी ज़िले के अफसर की बीवी हो, किसी जज की बीवी हो, या किसी पुलिस वाले की बीवी हो, या किसी इवन फ़ौजी की बीवी हो। चले हम फ़ौजियों को ज़रा निकाल देते हैं, पर ये जो आला सरकारी अफसर हैं, हम इनकी बात पहले कर लेते हैं। ये वो होते हैं जो दिन भर इंसानों से डील करते हैं। ये दिन भर इख्तियार पहनते हैं, ओढ़ते हैं, खाते हैं, उसका इजहार करते हैं। इनके अच्छे या बुरे फ़ैसले माने जाते हैं। इनके फ़ैसलों पे लोगों को सज़ाएं होती हैं, इनके फ़ैसलों पे लोगों की ट्रांसफ़र होती है, इनके फ़ैसलों पे लोगों की जॉबें मिलती हैं, निकाल दी जाती हैं। इनके फ़ैसलों पे जेलों में जाना या जेलों से बाहर आना, इनके फ़ैसलों पे लोगों की आसानी या इनके फ़ैसलों पे लोगों की तंगी, इनके फ़ैसलों पे विरासतें और इनके फ़ैसलों पे ज़िंदगी भर की ख्वारी। सो इतनी सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी होती हैं जो ये कम उम्री में करते हैं। सिर्फ फ़ैसले नहीं होते, उनके साथ ढेर सारी इज़्ज़त होती है, ढेर सारा वक़ार होता है, ढेर सारा एहतराम होता है। बाहर जितने घंटे वो गुजारते हैं, ड्राइवर जिसे शोफर ड्रिवन गाड़ी कहते हैं वो उनके पास होता है, साथ गार्ड भी होगा। दफ्तर में उनके लिए दरवाज़ा खुलता है, दफ्तर में उनके जाने से पहले हर चीज़ साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, रेडीमेड होती है। उनके कहने पे फ़ोन मिलाए जाते हैं, उनके कहने पे घंटियाँ बजती हैं, उनके कहने पे लोग अंदर आते और बाहर जाते हैं। इतनी सारी सहूलतें उस कम उम्री में। मुमकिन है उसका ख़ानदान भी गरीब रहा हो, मुमकिन है उनका ख़ानदान बहुत मुस्तहकम, बड़ा, तगड़ा, ताकतवर ना हो, चूँकि बड़े ताकतवर जो ख़ानदान उनके बच्चे आमतौर पे कुछ नहीं करते, पर ये अपनी जहानत से, अपनी सलाहियत से सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करके आया। वहाँ के जो वाइवे थे, वहाँ का जो इंटरव्यू था, उसको फेस किया। वहाँ बैठने वाले आला सरकारी अफसरों को और जर्नैलों को और जजेस को उसने मुतासर किया, तो इस कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ। तो अब इस सारी प्रोफाइल वाले लड़के के साथ या आदमी के साथ आपकी शादी हुई है और आप उससे रोज़ लड़ते हो। आप उसके घर आने के बाद मूड दिखाते हो, आप उस पर शक करते हो, आप उस पर सवाल उठाते हो, आप इवन उसके कपड़ों पे एतराज़ करते हो, उसके दोस्तों पे एतराज़ करते हो, उसके जाने पे एतराज़ करते हो, उसके आने पे एतराज़ करते हो। ये भूल जाते हो कि ये अफसर जो सरकारी अफसर हैं, आला ज़िले सरकारी अफसर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों या पुलिस के हों, ये 8 घंटे के मुलाजिम नहीं होते, ये सुबह 9 से 5 के मुलाजिम नहीं होते। इनकी ड्यूटी या इनकी ज़िंदगी 24 आवर्स की होती है।
उस पूरे ज़िले में कोई भी मसला हो जाए, उनकी जुरिस्डिक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड ऑफ कोर्स दे आर आंसरेबल. सो दे ऑट टू गो देयर, दे ऑट टू एड्रेस द इशू, दे नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दे आर आंसरेबल टू एवरीथिंग जो उनकी जुरिस्डिक्शन में हो रही है. इसी बात पे तो उनको ऑफिसर बनाया गया. दे लुक लाइक एन ऑफिसर, दे बिहेव लाइक एन ऑफिसर, दे रिएक्ट लाइक एन ऑफिसर. पर एक आप हो जो उनको ऑफिसर नहीं मानते. सो आपके घर में सबसे बड़ा गिला ये होता है कि ये टाइम नहीं देते. ये आपको पहले दिन से जान लेना चाहिए. डॉक्टर की बीवी हो या सरकारी ऑफिसर की बीवी, इन दोनों को ज़हनी तौर पे तैयार होना होगा कि उनको टाइम कम मिलेगा. ये आम लड़कियों की तरह उनके लिए लंबा वक्त नहीं हो सकता. ना वो आपके हाथ में हाथ डाल के पकड़ के आपको लंबी सैरों पे जा सकते हैं. वो बहुत हुआ तो आपको अपने जिमखाना ले जाएंगे, बहुत हुआ तो कभी कभी आप वॉक पे जा सकते हैं. पर ये भी तब होगा अगर आप दोनों में मोहब्बत जुड़ी रहेगी, बनी रहेगी. पर अगर आप एतराज़ करते रहोगे, अगर आप उनके ऊपर, उनकी ज़ात पे सवालिया निशान बनाते रहोगे. एक बात और याद रखिए, ये सारे अफसर तालीमी तौर पे बहुत अच्छे होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि समाजी तौर पे और अखलाकी तौर पे भी बहुत अच्छे हों. तो ये अब आपके वक्त हैं, ये अब आपकी दुआएं हैं कि जो आप अल्लाह के हुज़ूर करो, गिड़गिड़ाओ, रो, मांगो, पर इनसे कहोगे तो मसला ख़राब हो जाएगा. सो अल्लाह से कह के आप इनके दिल फेर लें. अखलाकी तौर पे अगर कोई किसी कमी कुताही में है, कोई नशा करता है, या किसी के दोस्तों का कोई सेटअप बुरा है, या कोई गलती कुताही करता है, किसी के अफेयर हैं, 100 चीज़ें हो सकती हैं. क्योंकि ये यंग चैप होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ये नहीं करना चाहते, पर अपने दोस्तों और ग्रुप और अपने कोलीग्स के दबाव में, या उनके देखा देखी कि फ़लाँ के अफेयर हैं, फ़लाँ से गप करता है, फ़लाँ जगह जाता है, किस जगह खाने पे जाते हैं, तो बाद दफ़ा रवा रवी में कुछ अफेयर्स शुरू हो जाते हैं. एक बात और याद रखिएगा, ये अफेयर्स सीरियस करना अफोर्ड नहीं कर सकते. जब आप पीछे पड़ते हैं तो उनके लिए मसाइल और तरह के खड़े हो जाते हैं. सम टाइम ये टाइम पास के लिए करते हैं, सम टाइम अपनी किसी जिबिल्लत की ज़रूरत पूरी करने के लिए करते हैं. अब जब आप उनको चैलेंज कर देते हो, उन पे शक का इजहार नहीं करते, आप फिर सबूत भी ढूंढते हो, उनके ड्राइवरों को फ़ोन करते हो, उनके स्टाफ को फ़ोन करते हो, साहब रात को 2 बजे कहाँ था, साहब 12 बजे कहाँ था, साहब फ़लाँ बजे कहाँ था. तो इनफैक्ट उस वक्त आप अपने आप को लेट डाउन कर रहे होते हैं. वो उनमें से कुछ आपको बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जाननी लाजिम हैं. अब आपको इम्प्रूव करना है, अब आपको थोड़ा दिल बड़ा करना है, अब आपको उस ज़िंदगी की कीमत है. उस ज़िंदगी की कीमत ये है कि आप अपने मर्द से मोहब्बत कीजिए. उसकी कीमत ये है कि आप इतनी अच्छी बन जाइए कि वो आपके बिना ज़िंदगी का तसव्वुर ना कर सके. उस घर में आने वाले बच्चों और बच्चियों की टोटल तालीम और तरबियत आपके ज़ुम्मे है. फ़ारग वक्त में आप बहुत अच्छी अंग्रेज़ी पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए. आपको उर्दू आती है, टू गुड. तो अंग्रेज़ी नहीं आती तो वो सीखिए, ताकि कभी कभी किसी महफिल में आपको वो ले जाए तो वहाँ आपको परेशानी ना हो. बेहतरीन कपड़े पहनना सीखिए, बेहतरीन तकरीबात में जाना सीखिए. जैसा वो चाहता है वैसे ढलते जाइए, बनते जाइए. बिलीव मी, कुछ अरसे के बाद वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ढलने लग जाएगा. क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, हम उसके डर से ठीक नहीं होते, हम उसकी मोहब्बत की वजह से, उसके रूठ जाने की वजह से अपने आप को बेहतर कर लेते हैं. जो लड़कियां और औरतें हमेशा अपने सरकारी अफसर मियों से लड़ी रहती हैं, धमकियां देती रहती हैं, या उनके बारे में अपने ख़ानदानों में बातों को फैलाती रहती हैं, तो बिलीव मी, इनकी ज़िंदगी एक वो जो आतिशफ़शां होता है उसके दहाने पे बैठने जैसी होती है. वो किसी भी वक्त फटेगा, इसलिए कि वो फटना उसका बनता है. जब भी ऐसे लोगों को आपका ख़ानदान, आपके भाई या अब्बा लोग चैलेंज करेंगे तो मुसीबत आपको आएगी. तो ऐ समझदार लड़कियों, बल्कि नहीं, ऐ नासमझ लड़कियों, आपकी ज़िंदगी का लंबा सफ़र है इस आदमी के साथ. इसको बहुत खूबसूरती से प्लान कीजिए, बड़ा दिल कीजिए, उसकी सलाहियत को, उसके हुनर को, उसकी जहानत को, उसकी तालीम को मान लीजिए, और फिर उस सफ़र को बिल्कुल मोहब्बत की शरीनी के साथ लेके चलिए, जहानत के साथ लेके चलिए. लड़ाई के साथ करोगे तो टूट जाओगे, उसके लिए रसवाई का बायस होगा, पर आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ख्वारी होगी. आपका रिश्ता ये टूटेगा तो आप समझिए उसके बाद आपको इस लेवल का अच्छा रिश्ता मुयस्सर नहीं आएगा. ना आपके बेटों को और बेटियों को इतनी सेफ़ और इतनी
इज़्ज़त और वक़्त वाली ज़िंदगी मिलेगी। नेमतें आएँ तो उनकी कदर करते हैं, वरना नाकदरी करने के बाद नेमतें रुकती नहीं हैं, छिन जाती हैं। और जिनसे नेमतें छिन जाएं उनसे तो उनकी आँखों का नूर और दिल का सुरूर सब रुखसत हो जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।